साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019। बिहार एसटीटी 2019 फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीटी 2019 एक बहुत बड़ा मुद्दा में चल रहा है इस समय, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और इसमें मेरिट और नॉट मेरिट में डिवाइड करने के बाद ये सारे मुद्दे कोर्ट में जो है आपको घसीट लिए गए हैं। लेकिन ये कोर्ट में मुद्दा ऐसे ही नहीं घसीटी गई है, इसमें कुछ ऐसे रीज़न हैं, ऐसे कुछ कारण हैं जिसको घसीटी गई है। आपको बता दें, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि उन यूट्यूबर से आप लोग बिल्कुल ही आप लोग जो है नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि वो यूट्यूबर हमेशा सबको जो है बरगलाने का काम करता है। चाहे मेरिट वाले हों चाहे नॉट मेरिट वाले हों, दोनों खेमों को एकदम बिल्कुल रूप से उग्र और बौखलाए टाइप का जो है माहौल बना के रखता है, क्योंकि उसे हर चीज़ का ज्ञान नहीं है। अगर हर चीज़ का ज्ञान होता तो बिल्कुल ही वो किसी को भी बरगलाने का काम नहीं करता। यानी वो यूट्यूबर अपने निजी स्वार्थ के लिए पूर्ण रूप से इतना बौखलाया हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है और वास्तव में क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों का उसे कोई भी तनिक भी ज्ञान नहीं है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं या जो भी चीज़ें बना रहे हैं या जो भी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। हमारा जो प्रयास है वो किसके प्रति है, किसके प्रति नहीं है, क्या बातें कही गई हैं और हमें उत्तर क्या देना है, इन चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। बस केवल अपना राग रखना है। ऐसे ही एक यूट्यूबर है झारखंडी बाबा, उस यूट्यूबर का हम बाइकाट आज कर रहे हैं और आपको स्पष्टली बता रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक जो है मद्रास हाई कोर्ट का जो है आदेश दिखलाया और सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश की बात कही। आपको स्पष्टली बता देते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट की बात कही गई है और वो जजमेंट जनहित की जो बात की गई है, तो आपको आज समझनी होगी कि जनहित वाकई में होता क्या है। जनहित का मतलब ये होता है कि जो जन के द्वारा यानी जन के प्रति जो फैसले लिए जाते हैं, लोगों के प्रति जो फैसले लिए जाते हैं, जनहित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उसी को जनहित कहते हैं। और आपको बता दें कि एसटीटी 2019 एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया थी। उस क्राइटेरिया को और मद्रास के जो टेट जो निकले थे, मदुरई का जो टेट निकला था, मद्रास का जो टेट निकला था, उन टेट से इनका कोई रिलेशन नहीं है। स्पष्टली आपको बता दें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो जो है एलिजिबिलिटी की बात करता है। जो 50% और 55% की जो बातें हैं वो उस एलिजिबिलिटी की बात करता है, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है। आपका बिहार का जो एसटीटी 2019 भी जो निकला है, आप इसे भी उठा के देखिए 2011 और 2019 में, इसमें भी एलिजिबिलिटी का ही मैटर था। जो 60% और 55% जो 2011 में थे, वही 2000 एसटीटी 2019 में 45 और 50% किया गया। क्यों किया गया भाई? क्योंकि एसटीटी 2011 में उतने कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं मिले थे, इसीलिए इसको 50 और 45 किया गया ताकि हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल जाएं, जो वाकई में आपको मिले भी और इतने मिले। क्योंकि इसमें अब देखिए एसटीटी 2019 का मैटर क्या है कि एसटीटी 2019 में स्पष्टली जो है सीटों का जिक्र किया गया है, लेकिन मद्रास का जो टेट हुआ था उसमें सीटों का कोई जिक्र नहीं था, कोई बातें नहीं थी। अब जरा समझिए कि यहां पर इसलिए किया गया था क्योंकि अगर 45 और 50 पर हमें अगर कैंडिडेट ज्यादा मिल जाएं, क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर ज्यादा मिल जाएं, तब जाकर के हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका ऑर्डर बनाएंगे, उनका मेरिट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट बना करके जितने सीट विज्ञप्ति किए गए हैं उतने विज्ञप्ति सीट के बराबर हम उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मद्रास का जो टेट है उसमें सीट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जब सीट का जिक्र ही नहीं है और बाद में पता चला कि अरे मेरे पास तो बहुत काफी मात्रा में जो है सीटें हैं और उस विज्ञप्ति में सीट का जिक्र नहीं है, तब जाके 45 उसको जो है 60 और 55 से घटा करके उसको 50 और 45 किया गया। तो यहां पर विज्ञप्ति की ही बात अलग है और वहां पर विज्ञप्ति की बात अलग है। तो अब जरा समझिए कि आपके पास 37,000 सीटें हैं और 30,675 आपका कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपके मेरिट को फुलफिल कर रहे हैं, सीटों को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर इसमें कैंडिडेट को बढ़ा दी जाए तो यह जनहित में कोई जो है निर्णय नहीं हुआ। अगर जनहित में निर्णय को ही आप मानना चाहते हो मेरे झारखंडी बाबा, तो आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं कि ये एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। जितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, यानी जितने 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, यह भी तो एक जनहित का मामला बनता है। इन्हीं सारे लोगों को क्यों नहीं उसमें एंट्री कर दिया गया? एग्जाम लेने का मतलब ही क्या था? एग्जाम ही नहीं लिया गया होता, सिंपल सी बात है, उसमें डाल दिया गया होता। तो मेरिट वाले जितने भी हैं
वो लोग कभी भी अपने संयम को न खोएं और अपने आप को बेचैन मत बनाएं, अपने आप को संयम रखें और शांति माहौल में रहें। आपकी ही जीत होगी, क्योंकि आप समझिए कि आपके विज्ञप्ति में सीटों का वर्णन है, यही सबसे बड़ी चीज है। और सीटों का वर्णन के हिसाब से उसके अलावा भी आपका स्पष्टली लिखा गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीट के अकॉर्डिंग जितने लोग क्वालिफाइड करेंगे उन्हीं को हम सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। दैट मीन्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप समझिए कि इसमें स्पष्टली रूप से ये एलिजिबिलिटी है, ये कंडीशनल एलिजिबिलिटी है, और वो जो एलिजिबिलिटी है वो दैट मीन्स कंडीशनल एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आप जरा समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, नॉट इन मेरिट वाले को खैर नहीं, और कभी वो जीतेंगे नहीं, ये कंफर्म है, आप समझ लो। क्योंकि यहां पर अगर सीटों का जिक्र नहीं होता और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात नहीं कही गई होती, तब ये 2019 का जो एलिजिबिलिटी थी वो मद्रास की एलिजिबिलिटी के समकक्ष हो सकती थी। लेकिन यहां पे तो मैटर ही पूरा अलग है, और वो जो है मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिखला रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस जो है विज्ञप्ति से उस विज्ञप्ति का कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी और किसी भी कीमत पर इन चीजों पर ध्यान मत दो, केवल अपने बात पर ध्यान दो और पीआईएल पर ध्यान दो और रीट पर ध्यान दो। बिल्कुल तुम्हारी जीत होगी, ये 110% या 200% हम दावा करते हैं कि तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि इसमें विज्ञप्ति की बात कही गई है और विज्ञप्ति में सीटों का वर्णन किया गया है। अगर सपोज डेट अगर जनहित में सरकार निर्णय लेना ही चाहती है तो सीटों को बढ़ाए और सीटों को बढ़ा करके पुनः उसे जितने भी लोग नॉट इन मेरिट में हैं उन्हें मेरिट में डालते हुए उन्हें सर्टिफिकेट वितरण करे और उनकी बहाली ले। यह जनहित का मामला हुआ, इसे जनहित कहा जाता है, ना कि किसी का अधिकार छीन करके किसी को दे दिया जाता है। और बात कर रहा है वो कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। तो आप जरा समझिए कि एलिजिबिलिटी टेस्ट और कंडीशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों में कितना डिफरेंट होता है। ये एलिजिबिलिटी एक ऐसा एलिजिबिलिटी है जो कि सीट के अकॉर्डिंग आपको पुश करना है, सीट के अकॉर्डिंग रिक्ति को भरना है, और वो एलिजिबिलिटी में कोई सीट का जिक्र नहीं है। उसमें 10 भी सीट हो सकते हैं, 20 भी सीट हो सकते हैं, 1000 भी सीट हो सकते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं होती है। तो आप जरा समझिए कि एसटीएटी 2019 बिल्कुल ही अलग है 2011 एसटीएटी से, और मद्रास या मदुरई का जो बातें कही जा रही है टेट को लेकर के उनसे भी बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए मेरिट वाले अपने आप को संयम और एकता बरतें और निश्चित तौर पे अपने केस पर अपने आप को फोकस करें और यूनिटी बना करके पीआईएल पे फोकस करें, रीट पर फोकस करें। आपकी 110% बहाली होगी, ये मेरा दावा है। 110% का 200% बहाली होगी। ये झारखंडी बाबा के चक्कर में बिल्कुल ही ना रहो, आपकी बहाली सुनिश्चित है तो सुनिश्चित है। बस 17 फरवरी को बस पीआईएल का हियरिंग हो जाए, खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो इन बरगलाने वाले यूट्यूबर, झारखंडी बरगलाने वाले यूट्यूबर से आप लोग हमेशा दूर रहें और ये समझिए कि आपकी ही बहाली होगी, ये मेरा दावा है। और यूनिटी और एकता बनाए रखें, संयम बनाए रखें, अपनी मेरिटोरियस का परिचय दें। नॉट मेरिट वाले वाकई में नॉट मेरिट वाले ऐसे ही नॉट मेरिट में नहीं है, वो नॉट मेरिट में होने का यही सारे रीजन है क्योंकि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वास्तविकता समझ नहीं पाते थे। और यही एक यूट्यूबर था जो कि पहले कटअप बनाया करता था और आज इसको ये जब नॉट इन मेरिट में आ गया तब आज इसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट का जजमेंट इसे याद आ रहा है। तो आप लोग इन चीज़ों को संयम बरते, समझे और नॉट इन मेरिट यानी यूट्यूबर झारखंडी बाबा के जो उसका रणक्षेत्र है उस रणक्षेत्र को समझिए कि वो कितना नॉट इन मेरिट लायक ही था, क्योंकि नॉट इन मेरिट में है क्योंकि उसको खुद ही नहीं समझ में है कि हम क्या बना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और किनको बरगला रहे हैं। तो नॉट इन मेरिट वाले मेरे भाई हैं, उन्हें भी वो बरगला रहा है, बरगलाने दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग संयम बरते और सूझबूझ के साथ आगे बढ़े। 17 फरवरी का वेट करें और 17 फरवरी के जजमेंट को आप देखें, उसके बाद आप अपने आप को खुद ही तोल लीजिएगा कि आप हैं क्या। बिल्कुल आपकी जीत होगी। धन्यवाद।